भाई साहब एक्साइटमेंट। यूजुअली मैं ये चीजें ना पहले खोल लेता हूँ, अपनी पूरी एक्साइटमेंट जो है वो निकाल लेता हूँ और फिर कैमरे पे थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखाते हैं कि ओ हो ये अच्छा लग रहा है वैसा लग रहा है। पर आज के केस में ऐसा नहीं होने वाला। ये जस्ट अभी डिलीवर हुआ है मेरे पास। 29 तारीख है आज, 12 बज रहे हैं। 12 बजे मेरे पास डिलीवर हुआ है और मैंने सीधा सेटअप लगाया और मैंने कहा शूट करते हैं। अभी अनबॉक्सिंग पार्ट आज शूट कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाए। तो फाइनली PS5 इज हियर। हथियारबाजी निकाल लीजिए और खोल लिया जाए। एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही। भाई इसमें से इतनी गंदी बदबू आती है ना ये। और हाँ, जो भी प्री ऑर्डर आए थे 17 तारीख को, उस प्री ऑर्डर मैंने इसको बुक कर लिया था। बहुत लोगों को तो मिला ही नहीं, अमेज़न पे कह रहे स्टॉक में नहीं आया। ओ भाई, तो उसके अंदर एक ये स्कैम था कि PS5 के साथ PS कैमरा का बंडल था, वो खरीदना पड़ रहा था सबको। तो तुम्हारे भाई ने दोनों पेज खोल रखे थे कि PS5 वाला भी और PS5 के कैमरे वाले बंडल वाला भी। तो जैसे मैंने कहा स्टॉक में आया, मैंने खरीद लिया इसको और मेरा कैमरा पहले ही डिलीवर हो गया था। फिर मैंने वो कैमरा रिटर्न मार दिया। नो नीड करके एक ऑप्शन आता है रिटर्न में, वो डाल दिया। तो कैमरे के पैसे वापस आ गए और अपना PS5 आज आ गया है। और कैमरे के पैसों से हमने स्पाइडरमैन ले लिए फटाफट से। ओह भाई, एक चीज नोटिस करी तुमने? व्हाइट कलर का डब्बा, व्हाइट ब्लू और कुछ लगभग व्हाइट ब्लू कॉम्बिनेशन में शर्ट पहन ली मैंने। स्पेशली पहनी है इस शूट के लिए। मैं पहले ब्लैक कलर की शर्ट पहन घूम रहा था, मैंने कहा नाइस, सफेद बाजी कर देनी चाहिए। और पीछे फुल वॉलपेपर में प्ले स्टेशन के सिंबल लगा दिए। तो भाई इंडियन वेरिएंट आ गया हमारे पास, पूरी 1 साल की वारंटी मिलेगी बढ़िया करके। PS5 लिखा है, ये हमारा PS5 बना है। ऐसा खेलो जैसा कभी ना खेला हो, प्ले लाइक नेवर बिफोर। कुछ लोगों से अपनी एक्स की याद आ जाएगी जो तुम्हारे साथ खेल गई। बाकी खास कुछ डब्बे पे और नजर मारने लायक है नहीं, फटाफट से इसको खोल लेते हैं। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। ओ बेटे, पहले बड़ा डब्बा, फिर एक डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा, यहाँ सुंदर प्ले स्टेशन का साइन, इसे भी खोल लेते हैं। एक और डब्बा, एक पावर कॉर्ड निकली है भाई, और 2 पुस्तकें, वो भी इतनी मोटी। ये देख रहे हो तुम कितने पन्ने हैं इसके अंदर। इतनी पढ़ाई स्कूल कॉलेज में कर ली होती तो YouTube चैनल खोल के थोड़ी। एक HDMI केबल और प्ले स्टेशन को वर्टिकली खड़ा करने के लिए एक स्टैंड। और भाई सच में बहुत ही बढ़िया फीलिंग है कंट्रोलर की यार, इतना हैवी। और बाकी इसके अंदर बहुत सारे सेंसर वेंसर हैं, कुछ वाइब्रेशन बहुत तगड़ी बता रहे हैं इसके अंदर, ट्रिगर बहुत तगड़ी बता रहे हैं। वो हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। अभी प्ले स्टेशन में नजर मार लेते हैं। ओ भारी है भाई, हमारे आंट गरम गरम वाली पैकिंग, ये इससे तो बहुत प्यारा है। मैं तो इसका घूंघट उतार लिया जाए। यहाँ पे प्ले स्टेशन का ये साइन बना है, बट ये ऐसे खाली है, मतलब कुछ छपा नहीं है यहाँ पे। ये उंगली हमारी अंदर जा रही है। ये ऊपर का जो टेक्सचर है ये मैट टाइप का टेक्सचर है। और ये जो बीच की स्ट्रिप है ये प्रॉपर प्लास्टिक, ग्लॉसी प्लास्टिक टाइप है। और ये हमने ब्लू-रे वाला एडिशन लिया है, डिस्क डालेंगे। ब्लू-रे वाला लेने का रीजन यही है, इंडिया वाले हम सेकंड हैंड डिस्क पूरा आदान प्रदान हो जाता, क्योंकि डिजिटल वाले में तो सिर्फ आप ऑनलाइन खरीद के पे करके ही और आप ले सकते हो, या फिर अगर किसी से पूरी ID परचेज करी जाए, इसमें बहुत सारे गेम हो, वो कॉम्प्लिकेट होता है। अपने आपको कोई गेम चाहिए, अपना OLX पे चेक करा, फटाफट से खरीद लिया। तो अब हो रही है एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा। अब कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग और मिलते हैं आपको 2 दिन बाद। यार कल से आया हुआ मेरे पास ये, और कल से अब तक मैं लगातार गेम खेल रहा हूँ उस पर। बस रात को सोया था सिर्फ, अभी बज रहे हैं रात के 9 और अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं प्रॉपर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हाँ PS5 क्या है, क्यों इतना वर्थ इट है, क्यों इतनी शॉर्टेज है और क्यों लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या हाल चाल है यार? कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी मैंने कि PS5 आ चुका है, तो रिव्यू डालने के लिए हमारे को 1-2 दिन का टाइम चाहिए होता है। तो कल 12 बजे से लेके अब तक मैं लगातार टेस्टिंग कर रहा था। मतलब ऐसे ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन कंसोल कह रहे हैं इसको। और मेरा जो अप्रोच रहने वाला है इस वीडियो में, कुछ ऐसा अप्रोच रखूंगा कि हाँ आप फर्स्ट टाइम कंसोल बायर हो या आप बाय नहीं करने वाले, आपको जस्ट कंसोल के बारे में जानना है कि एक्चुअल कंसोल्स होते क्या हैं। मतलब सिर्फ गेम ही खेली जाती है इसके अंदर, और गेम खेली जाती है तो ये PC से क्यों इतने अलग हैं। और भाई जो करंट जनरेशन कंसोल जो PS5 है, ये इतना क्यों अलग है, क्यों इसकी इतनी हाइप है, क्या कुछ इसके अंदर डिफरेंट है, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। स्किप मत करना कोई भी पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को, ऐसा ही टेक रिलेटेड बढ़िया कंटेंट लेके आते रहते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले बात आती है स्पेसिफिकेशंस की। अब यार स्पेसिफिकेशन कंसोल के मामले में बात करके मेरे हिसाब से तो फायदा नहीं है। आप गूगल करो, स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी, क्या टेराफ्लॉप्स है, कितने गीगाहर्ट्ज का CPU है, सब चीजें मिल जाएगी, रैम वगैरह। और उसके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। लाइक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ आपको 16 GB रैम वाला PS5 मिल रहा है या 32 GB रैम वाला अलग है, या फिर ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स वाला अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट वन कंसोल
तो कोई मैटर ही नहीं करती स्पेसिफिकेशन। एक डिजिटल वेरिएंट और एक ब्लू रे वेरिएंट, जो मेरे पास ब्लू रे वाला है तो आपको बस उसी में चॉइस मिलेगी, बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में कोई वेरिएंट नहीं है। फिर बात आती है पोर्ट्स की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो एक ब्लू रे डिस्क इंसर्ट करने के लिए जगह है, एक USB 2.0 का पोर्ट है और एक टाइप C USB 3.2 का पोर्ट है, और पीछे एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट और 2 USB 3.2 के पोर्ट। और इसके अंदर HDMI 2.1 है, आप इसमें 8K 30 FPS तक इसमें सपोर्ट करता है, गेमिंग कर सकते हो। बट मेरा मानना यही है, जब आप कंसोल अच्छा कंसोल ले रहे हो तो 4K गेमिंग इनफ होती है। 4K 60 खेलो ज्यादा मजा आता है, 60 FPS गेमिंग इज ट्रू लव यार। मतलब 60 FPS अगर लॉक्ड गेम चलते हैं यार, अलग ही फील आ जाती है कंसोल पे खेलने पे। वैसे PS4 30 FPS लॉक्ड था, बहुत लिमिटेड गेम्स के अंदर 60 FPS आपको मिलते थे। एंड येस इट सपोर्ट्स रे ट्रेसिंग एज वेल। तो जब गेम प्ले वाले सेक्शन पे आएंगे वहां पे आपको रे ट्रेसिंग का सीन दिखाऊंगा पूरा क्या है इसके अंदर। फिर जब इतना लेटेस्ट कंसोल ले रहे हो तो वायरलेस कनेक्टिविटी के मामले में वही Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 मिलेगा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इतने पैसे खर्च रहे हैं, इतना तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करोगे। फिर बात आती है वेट की। भाई जैसा ये दिखता है ना, इसके लुक्स पे मत जाओ। लुक्स में मतलब देख के ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, होगा 2-2.5-3 किलो का, जितना लैपटॉप हैवी होता है उससे थोड़ा सा होगा, चलो 3 किलो तक हैवी हो सकता है, लैपटॉप 2-2.5 किलो तक आ जाता है मैक्सिमम। भाई इसका वेट 4.5 kgs है। हाँ ठीक है, कंसोल के वेट के बारे में बात करके फायदा नहीं कुछ, क्योंकि कंसोल एक जगह रख देना, आपने कौन सा लेके इधर उधर भागना है। फिर भी एक इन्फॉर्मेशन देनी थी तो दे दी। और जो इसका कंट्रोलर है वो भी 280 ग्राम्स अप्रॉक्स तक हैवी है, तो मतलब अच्छा खासा कंट्रोलर हैवी है। और कंट्रोलर हैवी होने का रीजन भी यही है कि इसके अंदर बहुत सारी हैप्टिक मोटर्स लगी हैं, मतलब वाइब्रेशन का जो फीडबैक है वो बहुत जबरदस्त है, वो भी आगे मैं आपको वीडियो बताऊंगा। अगर इसके लुक्स के बारे में बात करें ना, लुक्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। मतलब अगर रखा होता है ना टेबल पे तो एक अलग ही फील आती है इसको देख के कि हाँ एक अजीब सी बड़ी सी चीज रखी है। एक कंसोल तो लगता ही नहीं है दिखने में, और बहुत सारे मीम्स बने थे इसके ऊपर, बट एग्जैक्ट कंसोल वाली फीलिंग नहीं आती इसको देख के। एक फ्यूचरिस्टिक सा डिजाइन है और बहुत प्यारा लगता रखा हुआ। अब अगर सेम प्राइस रेंज में हम पीसी बिल्ड करें और या फिर एक लैपटॉप लेते हैं, अब मैं बेसिक प्राइस रेंज यहाँ पे मान के चलूंगा कि 50,000 का कंसोल, साथ में एक 4K मॉनिटर मान लेते हैं। 4K मॉनिटर आप अगर पीसी में 4K गेमिंग करोगे तो ऑब्वियसली 4K मॉनिटर लोगे। टीवी नहीं लेते, चलो टीवी के लिए भूल जाओ, या घर में आपके 4K टीवी है तो आप 50,000 मान लो। अगर घर में 4K टीवी नहीं है या 4K मॉनिटर नहीं है तो बेसिक 4K मॉनिटर अगर आप लोगे तो 20 से 25,000 का आता है। तो 70-75,000 बजट मान लेते हैं। तो 70 to 75,000 का पीसी, उसी रेट का लैपटॉप और उसी रेट में आपका कंसोल जो आपका PS5 है। ऑब्वियसली पीसी या लैपटॉप में ऐसी परफॉर्मेंस मिल ही नहीं सकती इस प्राइस रेंज में। और वैसे भी इस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाने की सोच रहा हूं मैं कि कंसोल वर्सेस डेस्कटॉप वर्सेस लैपटॉप की बनाया जाए इसी प्राइस रेंज में, स्पेसिफिकली PS5 के साथ कंपेयर करके। तो बताना मुझे कमेंट करके, तो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो, फिर पूरा कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या आपको किसके अंदर नहीं मिलता। बाकी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के मामले में PS5 जीत जाता है, फिर चाहे लैपटॉप हो फिर चाहे डेस्कटॉप। फिर आता है हमारा कंट्रोलर। जो मेन हाईलाइट है यार इस कंसोल की वो इसका कंट्रोलर है, डुअल सेंस 5। पहले डुअल शॉक था, अब डुअल सेंस हो गया। सेंस यूज करने का मतलब यही है कि जो आप गेमिंग करोगे ना इसके अंदर आपको उसके सेंसेस फील होंगे, क्योंकि जो गेम्स मैंने अभी तक खेले हैं कुछ इतने बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड है PS5 के लिए। पहले बता दो लिमिटेड गेम्स हैं अभी और टाइटल्स आएंगे। जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का सीन है उसके अंदर आपको डुअल सेंस के पूरे मजे नहीं आएंगे। आपको करंट जनरेशन गेम खरीदनी पड़ेगी जो PS5 पे स्पेसिफिकली लॉन्च हो रही है, जैसे वैल्हैला लॉन्च हुई है, रेजिडेंट इविल विलेज, माइल्स मोरालेस और भी जो एस्ट्रो प्लेरूम इसके अंदर आता है। जो फील है ना यार इस कंट्रोलर की वो बहुत ही इमर्सिव है। एक एक चीज आपको फील हो जाएगी, आप कैसे किस जगह जा रहे हो, किसी पत्थर पे चल रहे हो या किसी पानी पे चल रहे हो या कोई कैसी भी आवाजें। आपके कंट्रोलर पे एक स्पीकर भी है तो वैसी आवाज भी आएगी आपके कंट्रोलर से, और उसी टाइप का हैप्टिक फीडबैक होगा जो बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मतलब वो वर्ड्स में नहीं बता सकता मैं आपको। या तो किसी फ्रेंड के पास PS5 है, जाके वो फील लो, या खुद खरीदो तो फील लो। मैं कह रहा हूं ये फील ले जरूर लेना लाइफ में, ये बहुत जबरदस्त चीज है। मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ इस चीज से। जैसे हमारा PS4 का कंट्रोलर हमारे पीसी से कनेक्ट होता था, ऐसे ही हमारा PS5 वाला पीसी से कनेक्ट होता है। वही DS4 वाला मेथड लगता है इसके अंदर, और वो कैसे कनेक्ट करना है उसकी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, सबसे पुरानी वीडियो मेरे चैनल पे उसी चीज से रिलेटेड है। तो जाओ वो वीडियो देखना इस वीडियो के बाद, और बताना तुम्हारे भाई ने ऐसी चैनल शुरू किया था। लाइक और कमेंट कर देना उस वीडियो पे, तो थोड़ा मेरे को लगेगा कि हाँ तुम गए हो मेरे कहने से। कंट्रोलर में आपको एक स्पीकर मिलता है मिडल में, जो गेम की जो हाई पिच साउंड होती है वो आपको कंट्रोलर से भी आती है। वो गेम प्ले के टाइम पे मैं भी आपको दिखाऊंगा। एक माइक ऑन ऑफ बटन है इसके अंदर, चलते गेम में अगर आपको माइक ऑन ऑफ करना है तो आराम से आप कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको डॉक चार्जिंग वाले पोर्ट मिल जाएंगे। अगर आप डॉक खरीदते हो तो वहां पे PS5 का कंट्रोलर खड़ा करोगे इस डॉक पे तो आराम से चार्जिंग हो जाएगी। और एक नीचे आपको हेडफोन जैक मिलेगा। फ्रंट में आपको टाइप C पोर्ट मिलता है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है इसका कंट्रोलर, और जबरदस्त बैटरी बैकअप है। एक बार फुल चार्ज किया था
तो लगभग 6 घंटे तो मेरे को बैकअप मिला है। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम वगैरह इतना देख नहीं पाया था, बट 5-6 घंटे का बैकअप मेरे को दे गया था। और यार अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर मारो। उसके बाद आता है हमारा UI, जो हमारा यूजर इंटरफेस है, जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया है PS4 से। PS4 पे काफी क्राउडेड सा इसका OS था, बहुत सारी चीजें मतलब ऐसे बिखरा बिखरा कंफ्यूजिंग था। ये बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक है और बहुत फास्ट है, जस्ट ड्यू टू SSD। 825 GB की SSD इसमें मेंशन्ड है ऑनलाइन, बट आपको 825 नहीं मिलती, 670 अप्रॉक्स मिलती है आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ OS। तो मेरे हिसाब से स्टोरेज कम है। वैसे USB के थ्रू स्टोरेज लगा के आप इसमें गेम स्टोर कर सकते हो। एक चीज इसके अंदर नहीं मिलेगी PS5 के अंदर आपको, वो है थीम्स। PS4 में आप थीम्स लगा सकते थे, काफी थीम्स आप डाउनलोड कर सकते थे PS स्टोर से, बट इसके अंदर थीम्स का ऑप्शन ही भगा दिया इन्होंने सेटिंग से। और उसका एक रीजन भी है कि जैसी जैसी एप्स के ऊपर आप आते हो अपने कंसोल में, लाइक अगर आप स्पाइडरमैन के ऊपर आते हो तो बैकग्राउंड की थीम स्पाइडरमैन वाली हो जाती है एकदम से फ्रंट की। तो आपका होम पेज है वो गेम्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। और बहुत लोगों का ना कंफ्यूजन है कि एक कंसोल है तो सिर्फ वो गेम खिलाएगा और उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ये वैसे काफी लोगों को तो पता है, बड़ी वाला पॉइंट में कुछ उन लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ जिनके माइंड में ये है कि PS5 इज ओनली फॉर गेमिंग। हाँ ठीक है, मेजॉरिटी इट इज फॉर गेमिंग, बट आप इसके अंदर और भी बहुत चीजें कर सकते हो। जैसे होम स्क्रीन पे सारे गेम्स अगर आप देख रहे हो, उसके बाद एक मीडिया गैलरी आती है आपके यहाँ पे। मीडिया गैलरी के अंदर वही सारा मीडिया आपको मिल जाएगा जो आपने फोटोज क्लिक की हैं, या फिर कोई आप अचीवमेंट्स करते हो तो ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट्स वगैरह जाते हैं, या फिर गेम रिकॉर्ड करना हो 4K में आप इसमें गेम रिकॉर्ड कर सकते हो और वो फाइल डायरेक्टली USB के थ्रू अपने PC में भी ट्रांसफर कर सकते हो। और एक बहुत सही फीचर अब इसके अंदर है शेयर फैक्ट्री स्टूडियो। इसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग। हाँ PC जितनी एडवांस नहीं होगी, बट हाँ कंसोल के हिसाब से ये फीचर देना भी एक बहुत बढ़िया बात है। आप अपनी कोई भी वीडियो इसके अंदर इंपोर्ट करो थ्रू USB और उसके बाद आप उस पर एडिटिंग शुरू कर सकते हो। काफी सारे इसके अंदर इफेक्ट्स मिल जाएंगे, काफी सारे इसके अंदर ओवरलेज मिल जाते हैं और काफी सारे फीचर्स इसके अंदर हैं जो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। ये कंसोल के लिए काफी एडवांस चीज हुई मेरे हिसाब से। अब मेन पेज पे गेम्स आ रहा है, गेम्स के बगल में मीडिया भी आपको दिखाई देता है। मीडिया के अंदर आपकी काफी एप्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, एप्पल TV, ट्विच, यूट्यूब, और जो भी पॉपुलर चल रहा होगा आपके सर्चेज के हिसाब से, आपकी आईडी के हिसाब से, तो वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे यूट्यूब, प्राइम वीडियो और स्पॉटिफाई मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है इसके अंदर। तो सिर्फ गेमिंग ही नहीं और भी मजे लिए जा सकते हैं कंसोल पे। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, आराम से गेमिंग करो, नेटफ्लिक्स एंड चिल करो, यूट्यूब चलाओ, सब कुछ होता है इसके अंदर। इवन कीबोर्ड और माउस भी आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको मल्टीप्लेयर गेम खेलना है। हाँ, उन गेम्स में सपोर्ट होना चाहिए। तो अब बारी आती है मेन पार्ट की। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है। मैं पूरा गेम नहीं चला के दिखा दूंगा आपको कि हाँ लोग गेम देखो कैसे चल रहे हैं ना, आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हर गेम में क्या आप एडवांस्ड फील करोगे PS5 कंसोल में। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप PC प्लान कर रहे हो, लैपटॉप प्लान कर रहे हो स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग, और कोई काम नहीं, आपको कोई ऑफिस वर्क नहीं करना, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं करने, कुछ नहीं करना, सिर्फ गेम खेलने के लिए, तो क्यों आपको सिर्फ PS5 के लिए जाना चाहिए। अब जैसे कि इसमें हम स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस खेल रहे हैं और इसके अंदर जितने भी गेम है जो PS5 वाले गेम है, इसके अंदर आपको ग्राफिक्स मोड मिलता है, फिडेलिटी और परफॉर्मेंस। तो फिडेलिटी में 30 फ्रेम पे चलता है, बट प्रॉपर रे ट्रेसिंग वगैरह ऑन होती है, और परफॉर्मेंस पे 60 फ्रेम पे आता है, बट आपकी रे ट्रेसिंग ऑफ हो जाती है। पर इसके अंदर आपको एक और मोड मिलता है सिर्फ इसी गेम के अंदर जो अभी तक मैंने देखा, परफॉर्मेंस प्लस रे ट्रेसिंग। तो इसके अंदर आपको रे ट्रेसिंग भी मिलेगी प्लस परफॉर्मेंस भी मिलेगी। तो अभी जो हमारा गेम चल रहा है वो फिडेलिटी मोड पे चल रहा है, यानी कि रे ट्रेसिंग ऑन है। अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हो मिरर में मेरी पूरी इमेज आ रही है एज इट इज। अब मैंने इसको परफॉर्मेंस मोड पे कर दिया, आपको पता लग गया होगा एकदम से 60 फ्रेम पे गेम चल रही है। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे सामने कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है मेरी, बिल्कुल भी, मतलब एकदम से प्लेन हो गया शीशा। ये है हमारा परफॉर्मेंस प्लस रे ट्रेसिंग। अब इस टाइम हमारे को 60 FPS भी मिल रहे हैं प्लस रे ट्रेसिंग भी मिलेगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 60 फ्रेम पे गेम चल रही है एकदम स्मूथ, बढ़िया। और यहाँ सामने देखो बिल्कुल प्रॉपर हमारे सारे रिफ्लेक्शंस वगैरह भी आ रहे हैं। तो ये मेरे को सिर्फ इसी गेम में मिला फीचर। बाकी और गेम्स में सिर्फ दो ही मोड है, एक 30 FPS और एक 60 FPS वाला। मैं प्रेफर 60 FPS वाला करता हूँ। 60 FPS गेमिंग करने में एक अलग ही फील आती है। और एक चीज, अब जैसे स्पाइडरमैन गेम में है, ये देखो मेरा ये जो ट्रिगर है यहाँ जाके, ये इतना तो नॉर्मल दब रहा है, बट ये एंड वाला है ये टाइट हो चुका है, इतना वाला। बाकी शुरू से यहाँ तक बिल्कुल एकदम स्मूथ है, एक यहाँ जाके टाइट हो जाता है। और यही अगर मैं गेम को मिनिमाइज कर देता हूँ तो ये देखो ये एंड तक पूरा दब रहा है। अभी मैं गेम को ऑन करता हूँ, यहाँ अटक गया, ये इस पे जोर पड़ गया। तो ये ट्रिगर अडेप्ट कर लेते हैं गेम के अकॉर्डिंग। अब ये अडेप्टिव ट्रिगर्स दिखाने का सबसे बढ़िया गेम है COD कोल्ड वॉर। अब आप यहाँ देख सकते हो मेरा ट्रिगर बिल्कुल यहाँ पे अटक चुका है, और ये मैं प्रेस करूंगा, ये इतना जोर लगाना पड़ रहा है तब ये प्रेस होता है। अब जैसे शॉटगन ले लिए तो ये बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुका है, मैं इसमें बहुत ज्यादा जोर लगा रहा हूँ तब भी नहीं दब रहा, और ऐसे करके हमारी शॉटगन चल रही है यहाँ पे।
तो भाई ये बहुत ही सही फील आती है। वैसे हमारा COD कोल्ड वॉर 120 फ्रेम तक सपोर्ट करता है। आप यहाँ देख सकते हो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यहाँ पे सपोर्टेड है, इस वाले गेम के लिए सपोर्टेड है और बहुत लिमिटेड गेम्स है। तो ये भी 60 FPS पे चल रहा है क्योंकि 60 फ्रेम वाला मॉनिटर है, 4K 60 ये चल रहा है और रे ट्रेसिंग ऑन है गेम के अंदर। और आप देख सकते हो ग्राफिक्स कितने ही प्यारे लग रहे हैं यार। अब जैसे हमने इसके अंदर AR ले लिया है, अब AR की वाइब्रेशन आप देखना, ये देखो मेरा प्रॉपर ट्रिगर पूरा वाइब्रेट कर रहा है और ये दब नहीं रहा है। ये देख रहे हो आप ट्रिगर, मैं यहाँ जोर लगा रहा हूँ, फ्री हैंड लगा रहा हूँ, देखो पूरा नहीं दब रहा है। ये देखो, ये देखो ये टाइट लग रहा है। और अगर मैं गेम मिनिमाइज कर देता हूँ तो ये देखो ये पूरा दबना शुरू हो गया, मैं कोई जोर भी नहीं लगा रहा, पूरा दब रहा है। और वहीं अगर गेम ऑन कर देते हैं ये अटकना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉपर अडेप्ट कर लेता है इसके हिसाब से। और ये अडेप्टिव ट्रिगर्स का सपोर्ट बहुत ही लिमिटेड गेम्स में है। जो PS5 पे लॉन्च हुई है गेम्स उसके अंदर ही है अभी तक तो, और बाकी PS4 वाली कुछ गेम्स को इन्होंने अपडेट करके दिया है, जैसे लास्ट ऑफ अस को और कंट्रोल हो गई। उसके अंदर रे ट्रेसिंग, 60 FPS और ये हैप्टिक फीडबैक का जो भी ट्रिगर्स का सीन है वो इन्होंने ऐड ऑन किया है। बाकी अभी सारी गेम्स में नहीं है, तो ये बढ़िया है इमर्सिव। आपको अगर गेम प्ले चाहिए तो उसके लिए बहुत लिमिटेड गेम है प्रेजेंटली, बट लेकिन इसमें जो फील आती है ना वो अलग ही है। फिर आती है इसकी सबसे तगड़ी हाईलाइट, वो आता है एस्ट्रो प्ले रूम। ये इन्होंने स्पेसिफिकली इसको पूरा एंजॉय करने के लिए दिया है, एक एक चीज के अंदर पूरी वाइब्रेशन है। अभी मैंने कंट्रोलर डेमो करा है, जैसे ये आइकन्स आ रहे हैं ना पूरी स्क्रीन पे, मैं जैसे इसको पकड़ रहा हूँ तो राइट से जब आइकन निकल रहा है तो ये वाइब्रेट हो रहा है, लेफ्ट से निकल रहा है तो ये वाइब्रेट हो रहा है। और बहुत ही 3D एक्सपीरियंस है यार इसका। और ये जो बीच का स्पीकर है, जो भी हाई पिच साउंड्स है वो इससे भी आ रही हैं। शायद आपको कैमरा में भी आ रही हो बट कैमरा में पता नहीं लगेगा, बट इससे भी साउंड्स आती हैं और आपके जो स्पीकर्स हैं उससे भी साउंड आती है। अब ये अडेप्टिव ट्रिगर्स के लिए कह रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, नहीं दब रहा, वहां पे जितना दबा रहा हूँ तो यानी कि पूरे ट्रिगर के अंदर सेंसर है। अब मैं ऐसे प्रेस करता हूँ तो जैसे ट्रिगर टाइट प्रेस हो रहा है वैसे ही वहां पे वाइब्रेशन भी उसी हिसाब से हो रही है और ये पूरा पोर्शन वाइब्रेट कर रहा है और मेरा ट्रिगर भी वाइब्रेट कर रहा है। ये मैं ऐसे दोनों दबाता हूँ तो पूरी ऐसी फील आती है, मतलब जैसे आपको उसको देख के फील आ रही होगी ना, बस सेम ऐसी फील मुझे मेरे हाथ में आ रही है। ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये आपको खुद ही फील करना पड़ेगा किसी के पास जाके या खुद परचेज करके। अब हमारा जो टच पैड है इसका वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है। वैसे PS4 में भी टच पैड था कंट्रोलर में, बट इसका तो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, इतना रियल टाइम है और कुछ गेम्स में इसका काम भी है, ज्यादा गेम्स में नहीं है। और डुअल टच वगैरह सब सपोर्ट करता है ये। अब आती है बात मोशन सेंसर की। अब पहले मोशन सेंसर पहले वाले कंट्रोलर में भी था, बट इसके अंदर जो मोशन सेंसर है वो प्रॉपर वाइब्रेशन के साथ भी काम करता है। अब जैसे इस एनिमेशन में आप देख रहे हो इसके अंदर ये घुस चुके हैं छोटे छोटे ये गुड्डे टाइप के। अब इसके अंदर आवाज भी आ रही है और मेरे को ऐसा फील हो रहा है इसके अंदर है वो, मेरे कंट्रोलर में बिल्कुल सेम वाइब्रेशन हो रही है। मैं ऐसे हिलाता हूँ तो वो थोड़ी देर हिलते हैं फिर रुक जाते हैं। अब मेरा कंट्रोलर बिल्कुल शांत है। अब मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा तो वो अंदर से यहाँ से आवाज आ रही है मुझे स्पीकर से, और प्रॉपर ऐसा लग रहा है वो इसी के अंदर है, मेरे हाथ में जो रिमोट है इसके अंदर है। अब इन्होंने जो माइक्रोफोन का सीन दिया है, जो नीचे माइक्रोफोन है वो आपका वैसे तो आवाज कैच कर रहा है, बट ये कुछ गेम्स में ये कहते हैं कि आप इसमें फूक मारो तो फूक से ऑब्वियसली आवाज जाएगी आपके माइक में और आपका सेंसर वर्क करेगा। अब जैसे मैंने इसमें फूक मारी तो ये पूरी तेज तेज इसमें से निकलने शुरू हो गए हैं, ये जो इसके थोड़े डिजाइन वगैरह है। अब जैसे ये आवाज तो हमारे प्रॉपर स्पीकर से आ रही है, जो भी गेम की आवाज आप पूरी सुन सकते हो। अब मैं स्पीकर की आवाज को म्यूट कर देता हूं और आपको कंट्रोलर की आवाज सुनवाता हूं। जो हाई पिच साउंड्स है और जो हमारी इमर्सिव साउंड्स है वो हमारे कंट्रोलर से आती हैं। अब ये देखो आप कंट्रोलर से कुछ आवाज आने वाली है, ये प्रॉपर कंट्रोलर से आ रही है आवाज। तो ये बिल्कुल अजीब सा ही एक माहौल सा बना देता है गेमिंग के टाइम पे, और इसकी आवाज के साथ साथ ही वाइब्रेशन भी हो रही है, बट ऐसी नहीं कि तेज वाइब्रेशन, प्रॉपर ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है। तो वो ही वाली फीलिंग आपको आपके कंट्रोलर से आती है। जैसे हम इसको अगर आप जंप कराएंगे ये प्रॉपर सारी आवाज इसके अंदर से आ रही है और उसी हिसाब से वाइब्रेशन भी हो रही है। तो यार कंट्रोलर का एक्सपीरियंस तो मतलब मुंह से तो बताना पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप इसको अपने हाथ में पकड़ के यूज नहीं करोगे, गेमिंग नहीं करोगे इसके ऊपर, जो एक्सपीरियंस एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो नहीं लोगे। इसके बारे में तो कुछ बात करना एक तरीके से मतलब बेकार सा लगता है, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल चेंज है कंसोल गेमिंग के अंदर और इतना ही इमर्सिव एक्सपीरियंस है। मैं लिटरली क्या बताऊं, तुम्हें खुद फील हो रहा होगा कि मैं बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं पर कर नहीं पा रहा हूं, बस वही चीज है। तो जैसे कि हम जहरीले टेक वाले हैं तो कौन सा जरूर निकालें, कमियां जरूर निकाल देंगे गैजेट के अंदर। इसके अंदर जो एक मेजर कमी जो मेरे को मिली है और वो बहुत लोगों को मिली है, वो है डिस्क का बाहर ना आना। कभी तो डिस्क आ जाती है बाहर, कभी नहीं आती तो थप्पड़ मार के बाहर निकालनी पड़ती है।
और मैंने ब्लॉग्स पढ़े हैं, वीडियोस देखी हैं लोगों की, काफी जगह पढ़ा है कि काफी लोगों को ऐसा कंसोल आया है। वैसे मेरा अमेजोन में ऑप्शन आ रहा है बट वो रिफंड दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे। फिर मैंने सोनी सेंटर में बात करी तो वो कह रहे हैं कि आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी कंसोल की लॉकडाउन के बाद, या 1 साल की वारंटी आप कभी भी करा सकते हो। PS5 पे कोई भी रिपेयर नहीं है, सिर्फ रिप्लेसमेंट है। ये बात सुन लो, कोई भी आपके कंसोल में प्रॉब्लम आती है आपको सीधा रिप्लेस करके नया कंसोल दिया जाता है। दूसरा मेजर इश्यू मेरे को इसके अंदर लगा, वेब ब्राउजर नहीं दिया इन्होंने। PS4 में वेब ब्राउजर था, आप आराम से नेटवर्क चला सकते थे, एप्लीकेशंस तो हैं बट ब्राउजर नहीं है। वैसे सेटिंग्स में जाके ऑप्शन दिए हैं वेब ब्राउजर के कुछ, तो मेरे को लगता है शायद वो हिडन होगा या फिर अभी अपडेट में आ जाएगा, तो वो सोनी जाने। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारना, और कुछ रह गया हो, आप कंसोल यूज कर रहे हो, कहीं मुझे ठीक करना चाहते हो, मैंने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो कमेंट जरूर करना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। बाकी पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन पे ऑल, और जो सोशल मीडिया हैंडल्स है नीचे उस पे जाओ, फॉलो कर लो। थोड़ी सी फैमिली अपनी बढ़ाते हैं, मेनली टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कर लेना, वहां पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, तो उससे आपको आइडियाज मिलते रहेंगे कि क्या नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है, जो भी है तो कर देना यार थोड़ा भाई के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।